भी जुम्मे के दिन मेरा दिमाग क्यों खराब करते मालूम नहीं। आज सुबह को 11 बजे मुताला कर लेकर बैठा था, एक मस्जिद के जिम्मेदार फोन कर रही, हजरत कहीं हजरत तुम्हें, मैं बोला पहले आसमान में। सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बोल डाले तो समझ जाना हूं मैं फला मस्जिद का जिम्मेदार बोल रहा हूं। हजरत बोलो हज साहब, ये तरावी गिरावी हाफिज साहब पढ़ा है तो उनको कातिबी देना क्या हजरत? सब देखते नहीं आप। तरावी वगैरह हाफिज साहब पढ़ाए तो उनको कातिबी देना क्या हजरत? की हाजी साहब नहीं, कुरान बेचे सका होता नहीं क्या हजरत? बाबा बाबा तखवा उबलिया नहीं, हद से ज्यादा हो जाने की वजह से दूध फूटे सका तखवा फुटगा। 30 अगस्त 2024 को अवनी लेखरा ने पेरिस में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। देखिए वो बच्चा जो भोला भाला है उन्हें भी मेरी बात की तायीद कर रहा है। कुरान बेचे सका ना हजरत। खैर तुम्हें क्या करना चाह रही हैं हाजी साहब? नहीं तुम्हें क्या बोलते हैं कि वो हजरत, मैं क्या बोलता हूं कि अगर वो है बोलकर बोले तो हाफिज साहब को कम से कम 5 लाख रुपए दियो। कह सुन लिए चुपके नाटक। कौन बेच रहा है कुरान? कौन मां का वो लाल है हाथ उठा दे जो कुरान खरीदने की दौलत रखता है? हिंदुस्तान में कोई मुसलमान अमीर हो के ना हो, अरब की जरजमीन में तो होंगे ऐसे उमरा, किसी के पास ताकत है जो किसी हाफिज का कुरान खरीदने की दौलत रखता है? दुनिया का कौन सा मौलवी है जो कुरान बेचता है? ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अगर बेचे भी वलाउ बिल फर्ज, एग्जाम्पल मिसाल बेचे भी, किसके पास ताकत है कुरान खरीदने की? है ताकत तुम्हारे पास? है तुम्हारे पास ताकत? कौन बेचता है कुरान? किस मस्जिद का हाफिज कुरान बेचता है? इल्जाम लगाते हो हुफ्फाज पर कि हुफ्फाज कुरान बेचते हैं। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। पेट चीरे तो अलिफ नहीं, फिक़ह की बातें करते हैं। और इसमें बाज उलमा भी अपना ख्याल ठोस देते हैं। एक है पूछना, एक है देना। गौर से सुनो, एक है पूछना, एक है देना। मस्जिद में कुरान हाफिज साहब पढ़ाते हैं। हाफिज साहब बोले अगर मैं तरावी में कुरान पढ़ाऊंगा लेकिन मुझे 1 लाख रुपए देना है, यह गलत है। हाफिज साहब आकर 1 महीने तक पाबंदी के साथ 20 दिन 20 रकात तरावी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक पूरे अच्छे अंदाज से पढ़ाते हैं। पूछते नहीं। क्या आपका ज़मीर इस बात को पसंद करता है कि वो हाफिज जब मिनल जिन्नती व नास पढ़कर वापस चले जाए, सलाम करके उसे भेज दे? पैगंबर ने फरमाया बेहतरीन तोहफा वो है जो किसी क़ारी कुरान को दिया जाए। हजरत उमर वजीफे देते थे, पूछ पूछ कर देते थे हजरत उमर वजीफे। जब वजीफा लेने के लिए आता क्या करता है?
किसान काम करता हूं, ले ले वजीफा। क्या करता है? बीमार हूं, ले ले वजीफा। अगर कोई आता तो पूछते। सबकी शक्लें उस जमाने में एक तरह थी, सबके चेहरों में दाढ़ियां थी, सबके सर में टोपियां थी। कौन आलिम कौन गैर आलिम, कौन हाफिज कौन गैर हाफिज, तमीज नहीं होती थी, पूछना पड़ता था। सब ऐसे होते थे। क्या करते हैं आप? किसान बाड़ी काम करता हूं, ले ले वजीफा। क्या करते हैं आप? बीमार हूं, ले ले वजीफा। क्या करती है तू? मैं बेवा हूं, ले ले वजीफा। पूछते पूछते अगर किसी को पूछते क्या करता है तू, तो वो कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान हूं। हजरत अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल के जिम्मेदार से कहते सबको सिंगल वजीफा दो, हाफिज कुरान को डबल वजीफा दो। एक है पूछना जिसमें उलमा के फतवे मौजूद है, एक है देना, उलमा का कोई फतवा मौजूद नहीं है। हिंदुस्तान उठा लो, पाकिस्तान उठा लो, अफगानिस्तान उठा लो, बांग्लादेश उठा लो, सऊदी अरब उठा लो। मैं उन उलमा को भी बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप सोचे समझे बगैर फतवे लिखे नहीं और फतवे बयान न करें। तरावी की उजरत हराम, तरावी की उजरत हराम, तरावी की उजरत हराम। इससे तो अइम्मा का मकाम गिर रहा है, उलमा का मकाम गिर रहा है, मुअज्जिरीन का मकाम गिर रहा है, हुफ्फाज का मकाम गिर रहा है। सोचे समझे। अल्लाह हमारे हजरत अमीर शरीयत हकीमुल मिल्लत अशाह मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के दरजात बुलंद फरमाए। हजरत फरमाते थे, हम लोगों को फरमाया करते थे, अजीजम फिक़ह का आना कमाल नहीं, मिजाजे फिक़ह का आना कमाल है। इमाम मालिक के पास फिक़ह था, इमाम शाफिई के पास फिक़ह था, इमाम अहमद बिन हंबल के पास फिक़ह था, लेकिन हजरत इमाम अबू हनीफा के पास फिक़ह नहीं था, मिजाजे फिक़ह था। इमाम अबू हनीफा की फितरत में फिक़ह था, उनकी सोच में फिक़ह था, उनकी नजर में फिक़ह था। तरावी की उजरत हराम है। मैं फतवों के खिलाफ नहीं जाता, बिल्कुल सही है, तरावी की उजरत हराम। मैं क्यों हजरत कासिमुल इल्मी वल खैरात के फतवे की मुखालफत करूं, रशीद अहमद गंगोही के फतवे की मुखालफत करूं, अशरफ अली थानवी की फतवे की मुखालफत करूं, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह के फतवे की मुखालफत करूं। पहले मसला तो समझो। एक है मांगना, एक है देना, दोनों में फर्क है नहीं है। एक नौशाह को मेरा बिल्कुल आशिक था, हाथ में राडो वाच पहना था, मुत्तकी परहेजगार, दाढ़ी गीड़ी दुपट्टा गिप्टा, बड़ा मुत्तकी परहेजगार। मैं भी पहना था राडो वाच, तुम्हारे हंकांग देख को बेच डालिया। अब डुप्लीकेट को सीख लिया हूं। शादी के 90 में पहना था। हमें बयान के लिए हाथ उठाया तो मंजे छोड़ल को मेरे हाथ को देख रही। उसी वक्त चीटी भी आ गई, हजरत ये राडो वाच कां की। मैं बोले अल्लाह जन्नत से उतारिया। मेरा एक दोस्त अभी भी इस मजलिस में बैठे हैं, जबरदस्त राडो वाच, शादी के बाद मुत्तकी परहेजगार, पलंग तक नहीं लिए शादी में, बीरू नहीं लिए, कुछ नहीं, वलीमा पूरा अपने तरफ से किया। ऐसे भी नौजवान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा शरीयत के मुताबिक शादी। सिर्फ घर के अफराद गए, लड़की शादी करके लेकर आ गए, मगरिब के बाद वलीमा हुआ, पूरा खर्च पलंग तक। अभी गुज़िश्ता साल जब मैंने तकरीर में कहा था शर्म नहीं आती, बिस्तर तेरा है, तेरा पलंग होना चाहिए, उस बात को उन्होंने जहन में रखकर पलंग तक भी अपना ही खरीदा। इस मजलिस में बैठे हैं मौजन साहब, बताऊंगा मैं नौजवान को, आपको, वो भी जबरदस्त पलंग, लेकिन हाथ में राडो वाच है। नजर पड़ जाती। मुझे बोले हजरत सब बातों को मान लिए हजरत उन्होंने। मैं क्या बोला कि मान लिए हजरत, लेकिन जिद कर लेकर ही निकाह के वक्त फोन किया शाम में, जिद कर रही हजरत, एक वास्त भी दाल नाच बोलकर जिद कर रही हजरत, यहां तक के मोहब्बत बहस में बदल रही है हजरत। क्या करूं हजरत, आरस को बाजू रखला को फोन कर रहा है, ये इसे चाहने वाले भी।
मैं बोलिया तुम्हारे दिल में दूर दूर तक इरादा था क्या मैं शादी करा तो क्या भी मिलेगा? नहीं हजरत अल्लाह की कसम। फिर गिर को आई सो डल्ली को कहीं को नको बोल रही। एक है मांगना ना जायज, एक है देना जायज। दोनों में फर्क है नहीं है। मांगने पर फतवे हैं, देने पर एक फतवा पेश करो। मांगने पर किताबें मौजूद हैं, देने पर एक किताब पेश करो। दो उलमाए किराम को, हुफ्फाज़े किराम को दो। 1 महीना 27 शब 27 रातें अपनी मस्जिद के अंदर हाफिज साहब पूरे कुरान पाक को पूरी तजवीद और तरतील के साथ, पूरे एहतमाम के साथ, पूरे खुशू व खुजू के साथ, पूरी तवज्जो के साथ हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए, जिब्राइल की सुन्नत पर अमल करते हुए, सहाबा की सुन्नत पर अमल करते हुए 1450 साल के सिलसिले को बाकी रखते हुए आपकी मस्जिद में कुरान पाक को पढ़ा है। वो सवाल तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या आप उसे जवाब नहीं देंगे? क्या आप उसे हदिया नहीं देंगे? क्या आप उसे तोहफा नहीं देंगे? सबको देते हैं तो कभी कहीं दर्द नहीं आता। इमामों को, मुअज्जिनों को, खतीबों को देते हैं, पता नहीं कि जिम्मेदारों से लेकर मोहल्ले वालों के पेट में तक दर्द क्यों होता है, समझ में नहीं आती बात। दिल खोल कर दो। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, मेरी अपनी जात को रखकर बात नहीं कर रहा हूं, खुदारा मेरे कसम पर भरोसा करो, मैं सब उलमा, सब हुफ्फाज को सामने रखकर बात कर रहा हूं। जाओ जाकर देखो मंदिरों के सामियों को कौम क्या नवाजती है। जाओ जाकर देखो चर्चों के फादरों को कौम क्या नवाजती है। जाओ जाकर देखो गुरुद्वारों के गुरुओं को कौम क्या नवाजती है। तुम्हारा इमाम गरीब है, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारा मुअज्जिन गरीब है, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारा हाफिज कुरान गरीब है, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारी मकतब में कुरान पढ़ाने वाला मुअल्लिम और मुदर्रिस गरीब है, तुम्हें शर्म नहीं आती। अब तक उसके घर में उसकी बीवी इंतजार कर रही है, मेरे शौहर का वजीफा कब आएगा, मेरे ईद का इंतजाम कब होगा। बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बाज बच्चे तो इंतजार नहीं करते, बाप पर जिद कर रहे हैं। बच्चे न समझता हुआ भी बाप ये तसल्ली देता है, बेटे सब के कपड़े शुरू में खरीदे जाते हैं, उलमा के कपड़े आखिर में खरीदे जाते हैं। जरूर तुम्हारे कपड़ों का इंतजाम होगा, जरा खत्म आ जाने दीजिए, शबे कदर आ जाने दीजिए। आपको मैं ले जाकर आऊंगा और कपड़े दिलाऊंगा। याद रखो, मैं हर वक्त कहा करता हूं, मस्जिदों के जिम्मेदारों, सदरों, सेक्रेटरियों, कान खोल कर सुनो। 10 करोड़ की मस्जिद बनाओगे, 20 करोड़ की मस्जिद बनाओगे, 50 करोड़ की मस्जिद बनाओगे, दर्जात उतने बुलंद नहीं होंगे अगर तुम्हारी मस्जिद में तुम्हारा इमाम तुम्हारी तनख्वाह से खुश नहीं, तुम्हारी नजात में डाउट है। लिख लो, देवबंद में पूछ लो आज इसकी बात को। खुदा कल क़यामत में सदर, सेक्रेटरी, अराकीन और मोहल्ले से ये नहीं पूछेगा कितने करोड़ की मस्जिद बनाया, खुदा ये पूछेगा तेरे इमाम की तनख्वाह उसकी जरूरत के मुताबिक थी कि नहीं थी, पूछेगा। नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, नहीं बचोगे।